बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में क्रैंक सेंसर से रिलेटेड हर एक बात को डिस्कस करने वाले हैं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी शख्स के माइंड में क्रैंक सेंसर से जुड़ी कोई भी बात, सवाल या डाउट बाकी ना रहे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रैंक सेंसर का गाड़ी में क्या फंक्शन होता है, क्रैंक सेंसर की लोकेशन हर गाड़ी में कहां पर होती है, क्रैंक सेंसर कैसे काम करता है, क्रैंक सेंसर जो वोल्टेज ECU को भेजता है, ECU इस रीडिंग को किस पर्पस के लिए यूज करता है। इसके अलावा 2 वायर और 3 वायर वाले क्रैंक सेंसर को मल्टीमीटर के साथ कैसे चेक किया जा सकता है, क्रैंक सेंसर खराब होने पर गाड़ी में कहां कहां मसले आते हैं और क्रैंक सेंसर से रिलेटेड बनने वाले डाटा ट्रबल कोड्स को कैसे फिक्स कर सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलूं कि हमारा द कार डॉक्टर टूल्स के नाम से ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है। इस ग्रुप में ऑलमोस्ट डेली यूनिक ऑटोमोटिव टूल्स और गाड़ियों से रिलेटेड अपडेट्स दी जाती हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वीडियो के टाइटल पर क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रैंक सेंसर की लोकेशन, फंक्शन और वर्किंग को देख लेते हैं। तो क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर के नाम से ही मालूम हो जाता है कि क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर का काम इंजन के ब्लॉक में लगी क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन और एंगल को मेजर करके ECM को वोल्टेज की सूरत में सिग्नल भेजना होता है। ECM को इन वोल्टेज यानी क्रैंक सेंसर के सिग्नल से यह मालूम होता है कि पिस्टन की लोकेशन क्या है, यानी एक नंबर सिलेंडर में पिस्टन टॉप डेड सेंटर में है या बॉटम डेड सेंटर में। और ECM फिर इसी के मुताबिक फायर ऑर्डर डिसाइड करता है कि किस सिलेंडर में फ्यूल भेजना है और किस सिलेंडर में स्पार्क करना है। क्रैंक सेंसर की लोकेशन आपको क्रैंक शाफ्ट पुल्ली के साथ मिलेगी या फ्लाई व्हील की जानिब। क्रैंक शाफ्ट सेंसर को RPM सेंसर भी कहा जाता है। क्लस्टर मीटर में जो RPM आपको नजर आ रही होते हैं, ये क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर की रीडिंग से चल रहा होता है। RPM मीन्स रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट में क्रैंक या पिस्टन कितनी बार रोटेट हुआ है। इसे सेंस करके क्रैंक सेंसर ECM को सिग्नल भेजता है और ECM इसे कैलकुलेट करके क्लस्टर मीटर में इंजन की स्पीड यानी RPM शो करता है। RPM का ना चलना क्रैंक सेंसर के खराब होने की एक निशानी है। पहले की गाड़ियों में RPM को चलाने के लिए इंजन की क्रैंक के साथ एक मैनुअली वायर लगाई जाती थी, बट अब यह क्रैंक सेंसर की मदद से किया जाता है। फंक्शन की बात करें तो क्रैंक सेंसर के सिग्नल मिलने पर ECM फ्यूल इंजेक्टर्स में पल्स देता है। इसी तरह पेट्रोल इंजन में केम सेंसर की रीडिंग के मुताबिक ECM करंट भेजता है इग्निशन कॉइल्स में। फिर से रिपीट कर देता हूं कि पेट्रोल इंजन में क्रैंक सेंसर का ताल्लुक इंजेक्टर के पल्स के साथ होता है और केम सेंसर का ताल्लुक इग्निशन कॉइल्स में करंट के साथ होता है। केम सेंसर पर मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है चैनल पर, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रैंक सेंसर को ऑपरेट करने के लिए क्रैंक शाफ्ट के साथ टीथ व्हील लगाया जाता है। अब ये सब टीथ एक जैसे सेम डिस्टेंस पर लगे होते हैं, लेकिन इनमें से एक टीथ मिसिंग होता है। अब जब क्रैंक शाफ्ट घूमते घूमते एक खाली टीथ वाली जगह क्रैंक सेंसर के सामने आती है, तब क्रैंक सेंसर के सिग्नल में ब्रेक आती है, यानी वक्फा आता है और इस पर ECM को पता चल जाता है कि क्रैंक शाफ्ट ने एक चक्कर मुकम्मल कर लिया है। और इस सिग्नल के मुताबिक ECM को क्रैंक की पोजीशन और स्पीड यानी RPM का पता चलता है और ECM पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन्स में इंजेक्टर्स पर पल्स देता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रैंक सेंसर की वायरिंग की। तो क्रैंक सेंसर आपको 2 वायर और 3 वायर देखने को मिलेंगे। 2 वायर वाले क्रैंक सेंसर पर आपको एक वायर ग्राउंड की मिलेगी यानी नेगेटिव वायर, और एक वायर सिग्नल की, जिस पर आपको कुछ गाड़ियों में 2.5 वोल्ट और कुछ गाड़ियों में 5 वोल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। 3 वायर क्रैंक सेंसर पर एक वायर ग्राउंड की होगी, एक पावर वायर होगी जिस पर आपको स्विच ऑन करने पर 2.5 वोल्ट, 5 वोल्ट या 12 वोल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, और एक वायर सिग्नल की होगी जो क्रैंक के घूमने पर इंजन स्टार्ट होने पर 2.5 वोल्ट या 5 वोल्ट पॉजिटिव शो करेगी। अब देखते हैं कि क्रैंक सेंसर को गाड़ी पर मल्टीमीटर की मदद से कैसे चेक कर सकते हैं। तो 2 वायर वाले क्रैंक सेंसर में एक वायर नेगेटिव यानी ग्राउंड होगी, तो आपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करके मल्टीमीटर की एक प्रोब बैटरी के नेगेटिव पोल पर लगानी है और दूसरी प्रोब क्रैंक सेंसर के दोनों वायर पर बारी बारी करके लगानी है। जिस वायर पर मल्टीमीटर से साउंड यानी बीप की आवाज आएगी वो वायर ग्राउंड की वायर है, और मल्टीमीटर से बीप की साउंड आने पर यह कंफर्म हो जाएगा कि सेंसर की ग्राउंड वायर बिल्कुल ठीक काम कर रही है, यानी वो कहीं से ब्रेक नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में आपने मल्टीमीटर की प्रोब सेंसर की दूसरी वायर यानी सिग्नल वायर पर लगानी है और इंजन से जुड़े एक व्हील को लिफ्ट अप करना है और 3rd या 4th गियर में लगाकर व्हील को घुमाना है। ऐसा करने पर क्रैंक शाफ्ट स्लोली घूमेगी और क्रैंक सेंसर सही होने की सूरत में 2.5 वोल्ट से
5 वोल्ट पॉजिटिव जनरेट करेगा। क्रैंक शाफ्ट को आप इंजन स्टार्ट करके भी घुमा सकते हैं, लेकिन मल्टीमीटर इतनी स्पीड से आने वाले सिग्नल को रीड नहीं कर सकता, लिहाजा आपको क्रैंक शाफ्ट को स्लोली घुमाना होगा। सेम ऐसे ही आपने 3 वायर वाले क्रैंक सेंसर में ग्राउंड वायर की कनेक्टिविटी चेक करनी है, पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज चेक करने हैं और सिग्नल वायर सेम 2 वायर वाले क्रैंक सेंसर की तरह क्रैंक को घुमाकर चेक करने हैं। अब यहाँ टायर घुमाने पर जब क्रैंक शाफ्ट का तीत क्रैंक सेंसर के सामने आएगा तो 5 वोल्ट के करीब रीडिंग शो होगी और तीत हटने पर 0 वोल्ट शो होने लगेंगे। आखिर में बात करते हैं क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर से रिलेटेड बनने वाले मोस्ट कॉमन डाटा ट्रबल कोड्स। क्रैंक सेंसर के DTC में सरे फहरिस्त है P0335 क्रैंक शाफ्ट सेंसर नो सिग्नल, P0336 क्रैंक शाफ्ट सेंसर रॉन्ग सिग्नल, P0337 क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर सर्किट लो, P0338 क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर सर्किट हाई, P0339 क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर सर्किट इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है वक्फे वक्फे से। इन सब कोड्स के कॉमन काजेस की बात करें तो क्रैंक सेंसर का खराब होना जो कि तब्दील होगा, क्रैंक सेंसर की वायरिंग या कनेक्टर का लूज होना या डैमेज होना या उनमें जंग का लगना, क्रैंक सेंसर के आगे डस्ट या कार्बन का जमा होना, क्रैंक शाफ्ट के तीस का डैमेज होना या उन पर ज्यादा कार्बन का जमा होना जिसकी वजह से क्रैंक सेंसर का सिग्नल डिस्टर्ब होगा, क्रैंक सेंसर की रबर और रिंग का ना होना या अगर कोई टेक्नीशियन इसे डबल कर दे तो क्रैंक सेंसर और क्रैंक शाफ्ट के बीच गैप कम या ज्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से क्रैंक सेंसर प्रॉपरली ऑपरेट नहीं हो सकेगा। इन सब कोड्स के सेंटेंस में चेक इंजन लाइट का ऑन होना, इंजन का लॉन्ग क्रैंकी के बाद स्टार्ट होना या स्टार्ट ना होना, लो एक्सेलरेशन, लैक ऑफ पावर, सम केसेस में लो फ्यूल माइलेज, इंजन स्टॉल, रफ आइडलिंग शामिल है। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको क्रैंक सेंसर से रिलेटेड कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह गाड़ियों से मुताल्लिक किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।